नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौलॉय और आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों का इस बिजनी हुए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी कुछ फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं? तो फिर आज का इस वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही कुछ फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और आज मैं आप लोगों को जो सारे फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उन सारे बिजनेस को आप लोग बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ ही आपका बिजनेस को इजीली आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, हम लोगों का देश भारत अभी का टाइम में दुनिया का दूसरा खाद्य उत्पादन करने वाला एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग खाने का शौकीन तो होते ही हैं, साथ साथ इन सारे फूड रिलेटेड बिजनेस को स्टार्ट करते हुए बाहर में इन सारे फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट का काम करते हुए भी बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा इन सारे बिजनेस के थ्रू इनकम कर रहे हैं, जिससे खाद्य उत्पादन करने का जो बिजनेस इंडस्ट्री है वो भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, भारत में लोग खाने का इतना ज्यादा शौकीन होता है कि उसका जो इनकम है उसका मैक्सिमम पैसा लोग खाने में ही यूज करता है। और बिल्कुल इसलिए ही आप लोग अगर किसी खाद्य उत्पादन करने वाला एक ऐसा बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, तो आज हम आप लोगों के लिए ऐसा 10 बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ। ऐसा 10 फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, अभी के टाइम में इंडिया का जो फूड इंडस्ट्री है वो लगभग 39.71 बिलियन मार्किन डॉलर के आसपास है, जो कि इंडियन प्राइस में लगभग 4000 करोड़ के आसपास अभी का मार्केट में रन करता है। दोस्तों, जबरदस्त विकास और निवेश का अवसरों को ध्यान में रखते हुए उद्योग विशेषज्ञ घरेलू प्रसंस्कृत खाद्य को आने वाला टाइम में और भी बहुत ज्यादा से ज्यादा वृद्धि का उम्मीद कर रहा है, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट अभी के टाइम में बहुत सारे महिलाओं के लिए बहुत सारे नया स्कीम के साथ भी बहुत सारा बैंक से लोन को अप्रूव करने का अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कोई भी घर की महिला कोई भी एक छोटा सा बिजनेस को स्टार्टअप करते हुए इंडिया को आगे रिप्रेजेंट कर सकता है और इंडिया का नाम को आगे रोशन करने का भी काम कर सकता है। इसलिए अभी के टाइम में कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड आर्थिक प्रॉब्लम किसी को ना हो पाए और वो एक छोटा सा बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है। और मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट टाइम है जिस टाइम में आप लोग भी खुद का एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोच सकते हैं। तो फिर दोस्तों, चलिए बिल्कुल स्किप ना करते हुए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हुए हम लोग कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। और इसी के साथ साथ नंबर 1 में आता है फ्रूट जूस प्रोसेसिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इन सारे फ्रूट जूस का डिमांड भारत में काफी टाइम से बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और आज का टाइम में आप लोग इन सारे फ्रूट जूस को एक अच्छा पैकेजिंग के साथ भी मार्केट में सेल करने का काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका डिमांड अभी का टाइम में इंडियन मार्केट में लोगों के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। इसलिए आप लोग भी इन सारे फ्रूट जूस को प्रोसेसिंग करने का एक बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अभी का टाइम में। और इस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए आप लोग डेली बेसिस में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा इन सारे बिजनेस के थ्रू इजीली इनकम कर सकते हैं। और नंबर 2 में आता है बेकरी आइटम का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इन सारे बेकरी आइटम का बिजनेस इंडिया का खाद्य उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एक बिजनेस काफी टाइम से रह चुका है। तो इन सारे बेकरी आइटम इंडिया का फूड इंडस्ट्री सेक्टर का एक बहुत ही लार्जेस्ट इंडस्ट्री हो चुका है, जो कि काफी टाइम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी रह चुका है। और अभी का टाइम में तो इन सारे बेकरी आइटम बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हो चुका है। और इन सारे बेकरी आइटम का बिजनेस को भी आप लोग एक स्मॉल स्केल पर इजीली स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप लोग आपका जो बेकरी आइटम का लिस्ट होने वाला है उसके लिए आप लोग बिस्किट, केक, कुकीज, रोटी, ऐसा बहुत सारा आइटम के साथ भी आप लोग इस बिजनेस को बहुत ही इजीली स्टार्ट कर सकते हो। और एक छोटा स्केल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए आप लोग भी बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा इन सारे बिजनेस के थ्रू इनकम कर सकते हो। और इसी के साथ साथ नंबर 3 में आता है बनाना वेफर मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इन सारे बनाना वेफर भी अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोकप्रिय, स्वास्थ्यकर और सुस्वाद खाने का आइटम है, जो कि एक स्नैक्स टाइप का आइटम होता है। और एक अच्छे क्वालिटी का बनाना वेफर तैयार करके उसे सही टाइम पर पैकेजिंग करने पर इसका जो टेस्ट होता है वो भी काफी दिन तक सही रहता है। और इस टाइप का जो स्नैक्स होता है इसे तैयार करना भी काफी ज्यादा आसान होता है, जिसके लिए आप लोगों को कुछ परफेक्ट रॉ मटेरियल्स और मशीनरीज का भी जरूरत होने वाला है। और इस बिजनेस को आप लोग भी बहुत ही इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ नंबर 4 में आता है बिरयानी शॉप का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बिरयानी खाना किसको पसंद नहीं है, जिसको तैयार करने के लिए बहुत सारा अलग अलग रेसिपीज और बहुत सारा अलग अलग उपाय भी होता है। खास करके हैदराबादी जो सारे बिरयानी होता है, उन सारे बिरयानी आज का टाइम में वर्ल्ड पे नंबर 1 में रह चुका है।
इसलिए आप लोग भी खुद का एक बिरयानी शॉप को बहुत ही इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो और आपका बनाया गया बिरयानी का क्वांटिटी, क्वालिटी और प्रोडक्ट का जो टेस्ट होने वाला है वो अगर सही रहा तो आप भी इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में जम के इनकम कर सकते हो। और मेरा हिसाब से इंडिया में अभी के टाइम में बिरयानी शॉप एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया है जिससे बहुत सारा मुनाफा इन सारे बिजनेस के इनकम किया जा सकता है। और नंबर 5 में आता है बिस्किट मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बिस्किट मेकिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि काफी टाइम से बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल एक बिजनेस आइडिया रह चुका है। इसीलिए अभी के टाइम में जो सारे घर की महिलाएं खुद का एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग इन सारे बिस्किट मेकिंग का बिजनेस को जरूर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारे बिस्किट मेकिंग बिजनेस एक बहुत ही क्रिएटिव बिजनेस आइडिया होता है जो कि घर की महिलाएं के लिए मेरा हिसाब से बहुत ही ज्यादा मात्रा में परफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा भी इन सारे बिस्किट मेकिंग जो सारे बिजनेस होता है वो हमेशा FMCG के अंडर आता है। इसलिए इन सारे बिस्किट रिलेटेड या बिस्किट जो सारे प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहता है, जिस बिजनेस को घर की महिलाओं के लिए एक स्मॉल स्केल पर भी स्टार्ट किया जा सकता है। और इन सारे बिजनेस से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा मुनाफा इनकम भी आज का टाइम में कर रहा है। नंबर 6 में आता है केक शॉप बिजनेस। दोस्तों, इन सारे केक का रिटेल टाइप का एक बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा हाई प्रॉफिटेबल एक बिजनेस होता है। और इन सारे केक का जो बिजनेस होता है, इन सारे बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है और इसे ग्रो करना भी बहुत ही ज्यादा आसान होता है। दोस्तों, इन सारे केक का बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत सारे घर की महिलाओं के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। दोस्तों, एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ इन सारे केक का बिजनेस को हर कोई स्टार्ट कर सकता है और इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इनकम करने का अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा टाइम से रह चुका है। इसलिए आप लोग इन सारे केक का बिजनेस में आपका लक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। नंबर 7 में आता है चॉकलेट मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, आप लोगों को अगर खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है तो आज का इस चॉकलेट मेकिंग बिजनेस आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि बच्चे से लेके बूढ़े तक इन सारे चॉकलेट को खाना हर कोई पसंद करता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। जिसके लिए आप लोगों को अभी का टाइम में बहुत सारा डिफरेंट क्वालिटी का चॉकलेट आप लोगों को अभी का मार्केट में मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग भी अगर एक अच्छा क्वालिटी का और एक अच्छा टेस्ट वाला चॉकलेट मेकिंग करते हुए मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं तो आप लोग भी इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इनकम कर सकते हैं। नंबर 8 में आता है कॉफी शॉप बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कॉफी शॉप बिजनेस भारत में एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, जिसमें बहुत सारा ब्रांड भी काफी अच्छा तरीके से ग्रो भी कर रहा है, जिसमें से कॉफी कैफे डे, बरिस्ता, इसके जैसा और भी बहुत सारा कंपनी है जो कि इन सारे कॉफी बिजनेस में काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है। जिसमें आप लोग इन सारे ब्रांड का एक फ्रेंचाइजी लेके भी इन सारे कॉफी शॉप का बिजनेस को आप लोग इजीली स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप लोग खुद का भी एक कॉफी शॉप का बिजनेस को स्टार्ट करते हुए भी इस बिजनेस से काफी ज्यादा मुनाफा इनकम कर सकते हैं। नंबर 9 में आता है फास्ट फूड शॉप या फास्ट फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज का टाइम में इन सारे फास्ट फूड का बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो होने के साथ साथ बहुत सारा लोकप्रिय भी हो चुका है। और इन सारे फास्ट फूड का प्राइस इसका टेस्ट की तुलना में बहुत ज्यादा ना होने की वजह से सबसे पहले लोग फास्ट फूड को ही सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। जिस बिजनेस में आप लोगों के पास अगर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो भी आप लोग इन सारे फास्ट फूड का बिजनेस को बहुत ही इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस बिजनेस को एक स्मॉल स्केल पर एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरुआत किया जा सकता है और एक हायर इन्वेस्टमेंट के साथ भी इस बिजनेस को एक रेस्टोरेंट टाइप का एक शॉप को भी आप खोल के इस बिजनेस से बहुत ही अच्छे खासा प्रॉफिट मार्जिन इनकम कर सकते हैं। नंबर 10 में आता है ग्रोसरी शॉप बिजनेस यानी किराने का दुकान। दोस्तों, ग्रोसरी बिजनेस यानी किराने का दुकान का जो बिजनेस होता है, इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोगों को इन सारे ग्रोसरी शॉप का बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा सा लोकेशन और एक अच्छा शॉप का भी जरूरत होने वाला है, जिसमें आप लोग एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप लोग इन सारे ग्रोसरी स्टोर यानी किराने का दुकान को भी आप लोग स्टार्ट करते हुए महीना में आप लोग बहुत ही अच्छे खासा मुनाफा इन सारे बिजनेस के थ्रू आप लोग इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, आज का टाइम में लोगों का डेली बेसिस में जो सारे छोटा मोटा चीजों का यूज होता है, उन सारे चीजों का स्टॉक के साथ आप लोग इन सारे ग्रोसरी बिजनेस को बहुत ही इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए हर एक फैमिली का जो सारे छोटा मोटा चीजों का जरूरत होता है, उन सारे चीजों का एक अच्छा खासा स्टॉक के साथ आप लोग अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप लोग भी जल्द से जल्द इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं और मंथली बेसिस में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आप लोग इस बिजनेस को करते हुए बहुत ही इजीली इनकम कर सकते हैं।
तो फिर दोस्तों बस यही था कुछ फ्रूट प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज जिसे आप लोग एक स्मॉल स्केल पर एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरुआत कर सकते हो और बहुत ही अच्छे खासा प्रॉफिट मार्जिन आप लोग इन सारे बिजनेस को करते हुए इनकम कर सकते हो। आप लोगों को अगर इन सारे स्मॉल स्केल पर स्टार्ट करने वाला जो सारे बिजनेस आइडिया है, इन सारे बिजनेस को स्टार्ट करने के रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों का हेल्प करने का कोशिश कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए आज का इस इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को अगर लगता है कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर किया हूँ उन सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ बहुत बहुत शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग इस बिजनेस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और आप लोगों को अगर लगता है कि इन सारे फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी एक वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश कर सकता हूं। तो फिर दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू बिजनेस आइडियाज फॉर एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।